हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस क्या होता है इन डिटेल। वैसे कि ये बहुत सारी एग्जाम में आता है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और मतलब हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। और सेंस का मतलब उसके बारे में सेंस करके उसकी जानकारी निकालना, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिमोट सेंसिंग। अब चलो हम डेफिनेशन से देख लेते हैं। पेन ले लेते हैं। सो रिमोट सेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया by measuring it reflected and emitted radiation at a distance. So, आप सबको पता है कि सूरज बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो कि कभी खत्म नहीं होती। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? जब जो सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया की हमको उसकी सेंस करना है, उसके बारे में जानकारी निकालनी है। तो उस रेडिएशन के थ्रू जब हम उस चीज़ की जानकारी लेते हैं, तो उसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें एमिटेड का मतलब हो गया जो सूरज से रेडिएशंस एमिट हो रही निकल रही हैं, और रिफ्लेक्ट मतलब वो पर्टिकुलर टारगेट पे टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है, उसकी और उस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन में क्या रहती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। अब ये टिपिकली मतलब जो रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन है, वो हम कैसे सैटेलाइट से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको वापस से नीचे प्रोसेसिंग स्टेशन में भेजते हैं। इसमें स्पेशल कैमरा इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग में सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है? एनर्जी सोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूरज सूरज एक एनर्जी सोर्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि ईएमएफ हो गई, अपनी क्या बोलते हैं सोलर रेडिएशन हो गई, अपनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गई, जस्ट लाइक दैट। यहाँ से जो रेडिएशन आई, फिर जो हमारा जो टारगेट है, पर्टिकुलर टारगेट जिसके बारे में हमको रिमोट सेंसिंग करके उसकी जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो सेकंड हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा, पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है। फिर टारगेट पे वो रेडिएशन क्या होगी? टकराएंगी। जैसे ही टकराने के बाद कुछ रेडिएशन तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट कर देगी। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन रहेगी, उसमें क्या रहेगा? उसकी सारी जानकारी रहेगी। वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस के बाद टकरा के रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? सैटेलाइट के पास जाएंगी, जो कि सेंसर है, जो कि उसको एब्जॉर्ब करेगा उस रेडिएशंस को, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है, जो हमारा क्या है? थर्ड कंपोनेंट है। अभी तक ये सब इलेक्ट्रिकल वेव्स में चल रहा है, मैग्नेटिक वेव्स में चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ये पूरी डिटेल। उसके बाद ये सेंसर क्या करेगा? ये जो डाटा जो उसने टारगेट पे आया है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू, वो क्या करेगा? इसको प्रोसेसिंग स्टेशन पे भेज देगा, जो कि अर्थ पे बने होंगे, ठीक है। इस प्रोसेसिंग स्टेशन पे क्या होगा? ये पूरा डाटा इलेक्ट्रिकल से लेकर थ्योरेटिकल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? एनालिसिस आता है। एनालिसिस में क्या होगा? एक एक पूरी टीम बैठी रहेगी या एक बंदा बैठा रहेगा, जो क्या करेगा? उस जो डाटा हमारे पास आया है, उसको एनालाइज करेगा। फिर उसको फर्दर सिक्स कंपोनेंट क्या होगा? एप्लीकेशन। फिर जो डाटा आया है उसको हम फिर बाद में अप्लाई में अपना जो भी हमारा जो मोटिव था रिमोट सेंसिंग करने का पर्टिकुलर एरिया का, वो हम अपना मोटिव पूरा कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो बेसिकली यहाँ दो टाइप की रिमोट सेंसिंग होती है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग और एक पैसिव रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले हम पैसिव रिमोट सेंसिंग देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर फर्स्ट इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? जो सूरज रहता है, इससे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो प्रोड्यूस होती है, आती हैं अर्थ पे आएंगी, जो पर्टिकुलर टारगेट जो हमारा है, जिसकी हमको सेंस करना है, जिस तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, वो सूरज के थ्रू प्रोड्यूस होगी, एमिट होगी। उसके बाद टारगेट के पे पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होके फिर वो रिसीव कहाँ होगी? अपनी सैटेलाइट पे रिसीव होगी। तो इसमें जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें हमको प्रोड्यूस करने के लिए तो कोई एफर्ट करना नहीं पड़ रहा, सब ऑटोमेटिक इससे सूरज से आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप की रिमोट सेंसिंग को क्या बोलते हैं? पैसिव रिमोट सेंसिंग। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इन पैसिव रिमोट सेंसिंग, द रेडिएशन केम फ्रॉम द सन एंड मेजर्ड बाय द सेंसर आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टारगेट। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि रेडिएशन सन से आती है, टारगेट पे पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और फिर सैटेलाइट क्या करता है? उनको एब्जॉर्ब कर लेता है।
उसके बाद हम आएंगे एक्टिव रिमोट सेंसिंग में। क्या होता है, जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, सैटेलाइट ही प्रोड्यूस करती है, और सैटेलाइट ही उसको एब्जॉर्ब करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। सो इस टाइप की रिमोट सेंसिंग को क्या बोलेंगे, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। सो अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इन एक्टिव रिमोट सेंसिंग द सेंसर और सैटेलाइट एमिट्स अ सिग्नल एंड मेजर द सिग्नल रिटर्न बाय द टारगेट। ठीक है, अब इसमें रेडिएशन में बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि हमारा अगर साउंड वेव इस्तेमाल हो रहा तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर रेडियो वेव इस्तेमाल हो रहा है इस रिमोट सेंसिंग में तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, सो ये हमारा टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया। अब हमने अपने अगले उस पर बढ़ते हैं। सो अब इसका एग्रीकल्चर में यूज कहाँ है, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। मेनली है एग्रीकल्चर लैंड मॉनिटरिंग में, उसकी टोपोग्राफी कैसी है लैंड की, उसकी फर्टिलिटी रेट कितनी है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, उसमें मिनरल मैटर कितना है, ये सब हम किससे पता कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू। क्रॉप एरिया एस्टिमेशन एंड प्रोडक्शन फोरकास्ट, इसमें हम क्या बता सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर जो एरिया है उससे हमको कितना प्रोडक्शन मिल सकता है अगर हम उस पर कोई सी पर्टिकुलर खरीफ या रबी की क्रॉप उगाएंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर ड्रॉट एंड असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई जगह है राजस्थान में, वहां पे कोई सी फसल उग रही है, लेकिन इस सीजन बोल रहे हैं कि और भयंकर वहां पे ड्रॉट पड़ने वाला है, मतलब सूखा पड़ने वाला है, तो वो असेसमेंट हम पहले ही उसकी जगह की वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर लेंगे, जिससे हम वहाँ पे सूटेबल क्रॉप उगा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर एस्टिमेशन, सेम ही है। वहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। क्रॉपिंग सिस्टम एनालिसिस, वहाँ पे बेस्ट जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा होगा, या तो मिक्स्ड क्रॉपिंग होगा या इंटर क्रॉपिंग कौन सा होगा, ये हम उसके रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो डाटा हम पास आएगा उससे हम पता कर सकते हैं। अगला आता है ग्लोबल क्रॉप प्रोग्राम, मीन सेम ही है। कमांड एरिया एंड वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम, सॉइल मैपिंग एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सॉइल कंटेंट पता कर सकते हैं, उसके अंदर मिनरल मैटर कौन सा है, किस मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं उसमें, ये सब पता कर सकते हैं। पेस्ट डिजीज के कोई सी पर्टिकुलर जगह वहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी पेस्ट लगने का खतरा है उसके बारे में पता कर सकते, फिशरीज के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूजर्स और रिमोट सेंसिंग हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला आता है हमारा प्रोज एंड कॉन्स, मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। सबसे पहला आता है हमारा प्रोज में सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन। सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन मीन्स जो भी हमारा डेटा कलेक्ट होगा वो पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में होगा। एट द एंड मशीन यूज कर रहे हैं और मशीन जो भी डेटा हमको देगी वो एकदम सिस्टमैटिक मैनर में देंगी। उसके बाद आता है अपना साइंटिफिक नॉलेज, इससे लोगों का साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, जो अपना सिस्टमैटिक डेटा आएगा उसके बाद वो आगे की जो भी रिसर्च वर्क है उसमें भी इस्तेमाल होगा। लार्ज जियोग्राफिकल कवरेज, अब कोई कोई ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे ह्यूमन का पहुंचना बहुत टफ रहता है। ठीक है, तो वहां पे हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, वो लार्ज जो बहुत बड़ा मान लो अमेजोन का जंगल है, और पता करना है कि यहाँ पे कौन से टाइप का फॉरेस्ट है, तो वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं, हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू पर्सा कर सकते हैं, और वो भी कम समय में। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, लार्ज जियोग्राफिकल कवरेज। उसका डाइवर्स टेक्नोलॉजी, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, डाइवर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रोस। अब हमारे कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स हमारा मेनली हाईली एक्सपेंसिव होता है, अभी भी इंडिया में इस रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला आता है कैलिब्रेशन इशू, एट द एंड है तो मशीन ही, मशीन में कभी ना कभी कैलकुलेशन में दिक्कत तो आ ही सकती है। ठीक है, अगला आता है हमारा लैक ऑफ स्किल एम्प्लॉय। अब जो हमारा जो रिमोट सेंसिंग वो पर्टिकुलरली एक नॉर्मल एम्प्लॉय तो उसमें काम कर नहीं सकता, उसके लिए स्किल स्किल की जरूरत है बहुत। तो वो स्किल के लिए हमको क्या जरूरत रहेगी, बहुत सारे स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत रहेगी, और उसके लिए हमको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग द डेटा इनटू फील्ड इमेजेस में बी प्रोन टू एरर। जो भी हमारा रिमोट सेंसिंग के थ्रू इमेजेस बनेंगी लास्ट फाइनल में, जो हमारा एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई सी इमेज जो बन रही है उसमें एरर आ जाए, कुछ हो जाए, तो कह नहीं सकते क्योंकि हमारा एट द एंड ये मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा आता है GIS, मीन्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी को हम जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ GIS
or geographical information system is a system for capturing, storing, analyzing, and managing the data and associated attributes which are specially referenced to the earth. Which means इसका मतलब क्या है, जो GIS है वो क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम में जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डेटा को कैप्चर करता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के डेटा को कैप्चर करता है, फिर उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर उसको क्या करता है, मैनेज करता है पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में, जैसे कि रोज कॉलम्स में वो, या फिर मैप्स बनाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैप्स जो बना है ये किससे बना है, GIS से बना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब की कंपोनेंट्स ऑफ GIS देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है हार्डवेयर। अब जो GIS है वो पर्टिकुलरली एक हार्डवेयर बेस्ड रहेगा। हार्डवेयर मीन्स हमारे पास कंप्यूटर सबसे बेसिक नीड है। कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर तो इससे कुछ होगा नहीं, इसके लिए हमको क्या टाइप चाहिए रहेगा, स्पेशल टाइप का कंप्यूटर। अगला अगला कंपोनेंट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मेनली इसमें पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि ESRI, आर्क GIS, ओपन सोर्स QGIS एंड एक्सेट्रा। अगला आता है हमारा पीपल। पीपल, अब ये जो हमारा GIS सिस्टम है इसको पर्टिकुलरली मैनेज करने के लिए या सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर पे, PC पे काम करने के लिए एक टीम चाहिए रहेगी। उसका अगला कंपोनेंट क्या आता है, पीपल आ जाता है। उसके बाद आता है अपना मेथड। एक वेल डिजाइन प्लान चाहिए रहता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो इसके लिए क्या चाहिए रहता है, एक मेथड, पर्टिकुलर एक मेथड चाहिए रहता है। तो GIS वर्कफ्लो और मॉडल, एक मॉडल बनाना पड़ता है। ठीक, उसका डेटा, मेन तो उसका पूरा जड़ किस पे बेस्ड रहता है, GIS का डेटा पे। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम किस चीज का एनालाइज करेंगे, किस चीज को एनालाइज करेंगे, फिर उसको मैनेज करेंगे। सो बेसिक नीड क्या होती है, डेटा। अब जो हमारे जो रिमोट सेंसिंग होता है ना, वो जो डेटा कलेक्शन का काम करता है वो इस GIS टेक्नोलॉजी या इस सिस्टम के लिए ही करता है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिमोट सेंसिंग है वो GIS का एक तरह से पार्ट है। सो अगला हमारा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या आएगी, एग्रीकल्चरल। अब GIS is used for monitoring crops and prediction of their possible production, which means GIS क्या करता है, यूज GIS के थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, जो भी हमारा जो पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप्स उग रही है वो उस एरिया के हिसाब से कौन सी क्रॉप सुटेबल रहेगी, बेस्ट रहेगी, जो हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सके। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है नेविगेशन। GIS facilitates safe navigation for providing accurate topography and hydrography। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे भी जितने भी सी हैं और जो भी लैंड है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसकी हाई, और जो सी है उसका हाइड्रोग्राफी, वहाँ पे डेटा कैसा है, वहाँ पे पानी कैसा है, और सुनामी आने के क्या चांसेस है, वो सब के बारे में हमको क्या है, नेविगेट करता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, सारे जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एंड मैनी मोर, इनको क्या कर सकते हैं, इनको मॉनिटर कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, अगला आता है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। लैंड रिकॉर्ड वही है कि GIS टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद जीपीएस। जीपीएस सबको पता है आजकल, जो भी हमारा जो गूगल जीपीएस रहता है, गूगल मैप्स रहता है, वो किस पे वर्क करता है, जीपीएस पे ही वर्क करता है। जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम is being used to manage the land records and development of land records as well। अब जो हमारा मैनुअल पेन पेपर वाला सिस्टम रहता है उससे हमको जो लैंड रिकॉर्ड बनाने में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो GIS क्या करता है, उसको पर्टिकुलरली रोज एंड कॉलम्स में विद प्रॉपर ग्राफ्स एंड मैप्स, वो क्या करता है, उसको अच्छे से एक्यूमुलेट करके उसको प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सो हम डिफरेंस देख लेते हैं, रिमोट सेंसिंग और GIS में डिफरेंस क्या होता है। रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग is a technique of collecting data about earth surface using satellite sensors, which means कि सिर्फ रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, सिर्फ डेटा को कलेक्ट करके उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रोड्यूस कर देना, बस ये इसका काम है, सिर्फ डेटा को कलेक्ट, इसमें एनालिसिस कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या होगा, इधर GIS में is a computer based tool for capturing analysis and presenting the data। एक बार रिमोट सेंसिंग के थ्रू डेटा आ चुका है तो अब क्या होगा, जो GIS में क्या होगा, इसको इसका एनालिसिस होगा। मीन्स रिमोट सेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्या है, रिमोट सेंसिंग इज अ सोर्स, डेटा सोर्स। ये तो हमने देख ही लिया है कि रिमोट सेंसिंग क्या है, सिर्फ डेटा कलेक्शन का एक सोर्स है।
अगला देखते हैं, जीआई इज अ टूल्स फॉर एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डाटा। अब जो हमारे पास डेटा आएगा उसके थ्रू उसको हम एनालाइज करेंगे और फिर विजुअलाइज, मतलब मशीन के थ्रू विजुअलाइज भी होगा और फिर वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट हम जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपका फीडबैक हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू।